हेलो गाइस, आज इस वीडियो में हम देखेंगे न्यूटन रैप्सन मेथड। तो ये रहा इसका क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड आ रियल रूट ऑफ द इक्वेशन x⁴ माइनस x माइनस 13 इक्वल टू 0। ये अपने पास एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है जिसको अपन को बाय न्यूटन रैप्सन मेथड से सॉल्व करना है अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में ये जो पॉलिनोमियल इक्वेशन अपने पास गिवन है इसको अपन लेट करेंगे इक्वल टू f(x). लेट f(x) इक्वल टू x⁴ माइनस x माइनस 13। तो ये अपनी पॉलिनोमियल इक्वेशन। अब न्यूटन रैप्सन मेथड में मतलब इक्वेशन होती है वो कुछ इस तरीके से होती है, मतलब xi+1 इक्वल टू xi माइनस फंक्शन ऑफ xi अपॉन f' ऑफ xi। इसका मतलब है एक बार डिफरेंशिएशन जो अपने पास फंक्शन गिवन है उसका। तो इसके लिए अपने पास f(x) तो गिवन है, f' भी अपन फाइंड कर लेंगे। तो f' का मतलब है जो ये फंक्शन है उसका एक बार डिफरेंशिएशन। तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 4x³ माइनस 1। तो ये अपने पास f(x) और f(xi) दोनों मिल गए हैं। अब अपन ने जैसे पिछले बाइसेक्शन मेथड में x की वैल्यू को 0 के इक्वल 1 2 3 के इक्वल रखा था, तो इसमें भी सेम प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ पे फंक्शन में रखेंगे 0। फंक्शन में 0 रखने पे जो ये है 0⁴ माइनस 0 माइनस 13 ऐसे। तो 0 रखने पे जो वैल्यू मिल रही होगी वो है माइनस 13। अब जो ये वैल्यू मिली है वो है नेगेटिव। यहाँ पे जो भी वैल्यू मिलेगी नेगेटिव पॉजिटिव उनको लिखते हुए चलना है। फिर रखेंगे फंक्शन में 1। तो फंक्शन में 1 की वैल्यू रखने पे जो आंसर मिलेगा वो है माइनस 13 ही। ये भी अपने पास नेगेटिव है। अपन को वैल्यू जब तक रखनी है जब तक नेगेटिव के बाद पॉजिटिव ना मिल जाए। तो 1। अब इसके बाद रखेंगे फंक्शन में 2 रखने पे जो वैल्यू मिलेगी वो है 1। अब यहाँ पे जो 1 है वो मिल रहा है पॉजिटिव का। तो यहाँ पे जैसे ही नेगेटिव से पॉजिटिव वैल्यू अपन को मिल जाएगी तो इनके जो वैल्यूज़ रहेंगी जो अपन ने फंक्शन में पुट की थी वो हो जाएंगे अपनी दो वैल्यूज़ जिनके बीच में अपना रूट लाया करेगा। तो यहाँ पे लिख देंगे डेट इज़ द रूट लाइज बिटवीन 2 and 3। अब यहाँ पे इसके बाद जो स्टेप रहेगा वो रहेगा अपना न्यूटन रैप्सन मेथड वाला जो अपन ने यहाँ पे लगाया था, ये वाला। तो इसमें रखेंगे वैल्यूज़। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय न्यूटन रैप्सन मेथड xi+1 इक्वल टू xi माइनस f(xi) अपॉन f'(xi)। यहाँ पे जो अपने रूट्स आए थे वो 2 and 3 नहीं 1 and 2 थे। ठीक है, यहाँ पे जो वैल्यूज़ थी 1 पे नेगेटिव और 2 पे जो पॉजिटिव मिली थी, तो 1 and 2। अब यहाँ पे न्यूटन रैप्सन मेथड रखने के बाद यहाँ पे एक पहली कंडीशन रहती है जो ये xi की वैल्यू है। इसमें i की वैल्यू मतलब जैसे अपन ने x की वैल्यू 0 1 2 3 ली थी, ऐसी अपन अप्रोक्सीमेशन के हिसाब से i की वैल्यू भी लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे अब अपना फर्स्ट अप्रोक्स। तो फर्स्ट अप्रोक्स में जो i की वैल्यू अपन रखेंगे वो रखेंगे 0 और यहाँ पे xi। इसमें xi की वैल्यू अपन जो अपने रूट निकलते हैं, मतलब ये जो दो वैल्यूज आती हैं इनमें से कोई एक वैल्यू या इनके कोई सेंटर में से कोई भी वैल्यू अपन xi के इक्वल रख सकते हैं। तो यहाँ पे सॉल्यूशन को इजी बनाने के लिए या आप बीच की भी कोई वैल्यू रख सकते हैं 1 या 2 में से भी। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं xi इक्वल टू 2। तो यहाँ पे ये i की वैल्यू इक्वल टू 0 और xi की वैल्यू 2 यहाँ अपन रखेंगे ये न्यूटन रैप्सन मेथड वाली इक्वेशन में। तो यहाँ पे xi+1 था, i अपना 0 था, तो यहाँ पे आ जाएगा ये x1 इक्वल टू यहाँ पे था xi, तो ये हो गया x0 और माइनस फंक्शन ऑफ xi था तो ये हो गया फंक्शन ऑफ x0 अपॉन f' फंक्शन ऑफ x0। अब यहाँ पे
x1 इक्वल टू x0 की वैल्यू अपन ने लेट की थी 2, तो यहाँ पे रखेंगे 2 माइनस, अब यहाँ पे जो अपने पास फंक्शन गिवन था, ये जो क्वेश्चन में गिवन था यही वाला, इस फंक्शन में अपन रखेंगे x0 की वैल्यू, मतलब ऐसे x0 की पावर 4 माइनस x0 माइनस 13 अपॉन में रखेंगे जो अपन ने एक बार डिफरेंशिएशन करके इक्वेशन निकाली थी, ये वाली 4x³ माइनस 1, इसमें रखेंगे x0 की वैल्यू, तो यहाँ पे अपॉन में आ जाएगा 4x0 पावर 3 माइनस 1। अब यहाँ पे सिंपली अपन बस x0 की वैल्यू रख देंगे जो अपन ने 2 लेट की थी, तो 2 की पावर 4 माइनस 2 माइनस 13 अपॉन 4 2 पावर 3 माइनस 1। इसको सॉल्व करने पे जो x1 की वैल्यू मिल रही होगी वो है 1.9677। इसको आप डायरेक्ट कैलसी से ही सॉल्व करना, डायरेक्ट आंसर मिल जाता है, तो यहाँ पे इसको वैल्यू मिल चुकी है 1.9677। अब यहाँ पे x1 मतलब फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन अपन ने निकाला था, ऐसी सिमिलरली x2 के लिए अब करेंगे सेकंड अप्रोक्स, तो यहाँ पे जो अपनी सेकंड अप्रोक्सीमेशन होगी उसमें रखेंगे i इक्वल टू 1, मतलब पिछले बारे में i की वैल्यू अपन ने 0 ली थी, इसमें ले लेंगे i की वैल्यू 1। अब यहाँ पे बाय न्यूटन रैप्सन मेथड जो इक्वेशन थी उसके हिसाब से यहाँ था xi प्लस 1, तो i है 1, तो 1 प्लस 1 2 इक्वल टू x1 माइनस फंक्शन ऑफ x1 अपॉन फंक्शन ऑफ f डैश x1। अब यहाँ पे x1 की वैल्यू रखनी है जो अपनी प्रीवियस आई थी यहाँ पे, तो यहाँ पे x1 की वैल्यू रखने पे 1.9677 माइनस यहाँ पे फंक्शन में रखेंगे जो अपने पास ये वाला फंक्शन गिवन था, तो ये फंक्शन था x पावर 4, तो x1 पावर 4, तो x1 की वैल्यू है 1.9677 पावर 4 माइनस 1.9677 माइनस 13 अपॉन यहाँ पे रखेंगे f डैश वाले की, तो वो थी 4x³ माइनस 1, तो 4 इंटू x³ x1 की वैल्यू है ये 1.9677, तो ये रखेंगे फंक्शन में क्यूब माइनस 1। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करने पे जो आंसर मिलेगा वो है, तो यहाँ पे ये आप डायरेक्ट कैलसी से ही सॉल्व करना, तो ये कैलसी से सॉल्व करने पे जो x2 की वैल्यू मिलेगी अपन को वो है 1.957। यहाँ पे आपको x1 x2 की वैल्यू जब तक निकालनी है जब तक कोई दो अप्रोक्सीमेशन की वैल्यू सेम नहीं मिल जाती, अगर सेम मिल जाएंगी तो वही अपना रूट हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे पिछली बार जो आ रही थी वो ये थी और इस बार आई है जो ये थी, तो ये सेम नहीं है, तो अपन इसका थर्ड अप्रोक्स भी निकालेंगे, तो यहाँ पे निकालेंगे थर्ड अप्रोक्स। तो थर्ड अप्रोक्स में अपन रखेंगे i की वैल्यू 2, तो यहाँ पे ये हो जाएगा x3, यहाँ पे हो जाएगा x3 माइनस फंक्शन ऑफ x3 अपॉन फंक्शन f डैश ऑफ x3। अब यहाँ पे वैल्यू रखने पे जो आंसर मिलेगा, अब यहाँ पे x3 की वैल्यू x2 सॉरी यहाँ पे होगा x2, तो x2 की वैल्यू तो अपने पास ये थी और फंक्शन में रखेंगे x2 की वैल्यू, तो x2 की वैल्यू है 1.957 अपॉन डिफरेंशिएशन वाले में भी सेम 1.957 रखेंगे। तो यहाँ पे ये इसको सॉल्व करने पे जो अपन को x3 की वैल्यू मिलेगी वो है 1.967। तो यहाँ पे भी अपन अब फिर से फोर्थ अप्रोक्स निकालेंगे। अब यहाँ पे निकालेंगे फोर्थ अप्रोक्स। तो जो फोर्थ अप्रोक्स है उसमें रखेंगे i की वैल्यू 3, तो यहाँ पे हो जाएगा x i प्लस 1 था तो i की वैल्यू है 3, तो 3 प्लस 1 4 इक्वल टू एक्स आई, तो x3 माइनस फंक्शन ऑफ xi, तो i की वैल्यू है 3 अपॉन f टैक्स ऑफ x3। अब इसमें अपन रखेंगे x3 की वैल्यू, x3 की वैल्यू आई थी 1.967, यहाँ पे फंक्शन में भी रखेंगे x3 की वैल्यू 1.967 और इसमें भी रखेंगे 1.967। अब इसको सॉल्व करने पे जो x4 की वैल्यू है वो मिलेगी 1.967। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो x4 की वैल्यू है और x3 की वैल्यू थी वो भी 1.967 थी और x4 की वैल्यू भी 1.967 ही आई है।
तो ये 1.967 अपना हो जाएगा रूट। तो यहाँ पे लिख देंगे सिंस x3 इज इक्वल टू x4 हैंस 1.967 इज द रियल रूट ऑफ द इक्वेशन। तो अब देखते हैं न्यूटन रैप्सन मेथड का क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे अपने पास इक्वेशन गिवन है 3x इक्वल टू कॉस एक्स प्लस 1, जिसका अपन को रूट फाइंड करना है। तो यहाँ पे इसके लिए जो इक्वेशन है इसको रखेंगे fx के इक्वल में, और यहाँ पे जो इक्वल के इस साइड वाले टर्म है इन सबको अपन ले आएंगे इस लेफ्ट हैंड साइड में। तो ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से बन जाएगी 3x माइनस कॉस एक्स माइनस 1। यहाँ पे अपन इन टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में ले आए हैं। अब यहाँ पे अपने पास ये है fx, और न्यूटन रैप्सन मेथड के लिए अपन को fx के साथ f डैश x भी चाहिए रहता है। तो यहाँ पे जो f डैश x होगा वो हो जाएगा 3x का डिफ्रेंशिएशन 3x का 1 हो जाएगा, माइनस cos x का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन x, और 1 का तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो f डैश x है वो अपन को मिल जाएगा 3 प्लस साइन x। अब यहाँ पे अपन करेंगे x की वैल्यू में 0 1 2 3 पुट। तो पुट x इक्वल टू 0 1 2 3 ऐसे पुट करते जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले फंक्शन में पुट करेंगे 0। तो यहाँ पे रखते हैं f0 इक्वल टू, अपने पास फंक्शन था यहाँ पे ये 3x माइनस कॉस एक्स माइनस 1। तो यहाँ पे रखेंगे x की जगह 0 माइनस कॉस 0 माइनस 1। यहाँ पे आप कैलसी में कॉस 0 की वैल्यू निकाल सकते हैं, कॉस 1 कॉस 2 करके ऐसे कैलसी में डायरेक्ट आ जाती है। तो यहाँ पे इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे अपन को आंसर मिल रहा है माइनस 2। अब यहाँ पे जो अपन को ये आंसर मिला है ये है नेगेटिव का। तो यहाँ पे अपन जब तक निकालते जाएंगे जब तक नेगेटिव के बाद अपन को पॉजिटिव वैल्यू नहीं मिल जाती। तो यहाँ पे f0 के बाद अब रखेंगे फंक्शन में 1। तो यहाँ पे 1 रखने पे मिलेगा अपन को cos 1 माइनस 1। ये cos 1 की वैल्यू कैलसी में रेडियन के साथ निकालेंगे तो आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। तो इसकी वैल्यू आएगी 1.4596। ये यहाँ पे अपन को अब मिल रहा है पॉजिटिव का। तो यहाँ पे जो ये साइन चेंज हो रहा है यहाँ पे नेगेटिव से पॉजिटिव, इसका मतलब है जो अपना रूट होगा वो 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। तो दैट इज़ द रूट लाई बिटवीन 0 and 1। अब यहाँ पे इसके बाद सॉल्व करेंगे बाय न्यूटन रैप्सन मेथड। तो न्यूटन रैप्सन मेथड जैसा कि अपने पिछले क्वेश्चन में देखा था वो होता है xi प्लस 1 इक्वल टू xi माइनस fxi अपॉन f डैश xi। यहाँ पे ये इसका फॉर्मेट है। अब यहाँ पे अप्रॉक्सीमेशन के हिसाब से x1 x2 की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। तो उसके लिए जो अपने पास ये दो वैल्यूज़ मिली थी 0 और 1, तो या तो 0 या 1 या इन दोनों के बीच का कोई भी पॉइंट अपन रख देंगे xi के इक्वल में, लेट कर लेंगे। तो यहाँ पे अगर अपन लेंगे सबसे पहले फर्स्ट अप्रॉक्स, तो फर्स्ट अप्रॉक्स में i इक्वल टू रखेंगे 0 से स्टार्ट करेंगे, और यहाँ पे जो xi की वैल्यू है वो अपन ले लेंगे 0 1 या इन दोनों के बीच की कोई भी वैल्यू। तो यहाँ पे अपन ले लेंगे 0.5। आप 0 भी ले सकते हैं 1 भी ले सकते हैं, तो और बीच की कोई वैल्यू तो 0.5। अब यहाँ पे i की वैल्यू क्या है 0, तो यहाँ पे 0 प्लस 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा x1 इक्वल टू यहाँ पे ये हो जाएगा x0, यहाँ पे हो जाएगा fx0 अपॉन f डैश x0। तो यहाँ पे x0 की जगह रखेंगे 0.5, तो x1 की जो वैल्यू मिलेगी 0.5 माइनस जो फंक्शन है अपने पास वो, और f डैश x में भी अपन ने एक फंक्शन फाइंड किया था। यहाँ पे ये है fx का फंक्शन, ये वाला fx इक्वल टू, और ये है f डैश x वाला। तो इन दोनों में x0 की वैल्यू पुट करेंगे जो अपने पास 0.5। तो 0.5 करने पे जो x1 की वैल्यू आएगी तो इसको पूरे को सॉल्व करने पे वो आएगी 0.6085। तो ये रही x1 की वैल्यू।
अब यहाँ पे x1 की वैल्यू के बाद x2 की वैल्यू निकालेंगे, तो उसके लिए लिखेंगे अब अपन सेकेंड अप्रॉक्स। यहाँ पे सेकेंड अप्रॉक्स के लिए i इक्वल टू ले लेंगे 1। तो जो अपने पास ये न्यूटन रैप्सन का फॉर्मेट है, इसमें x इक्वल टू 1 की वैल्यू रखेंगे और i की जगह 1 रख देंगे। तो यहाँ पे 1 रखने पे मिलेगा x2 इक्वल टू xi। i क्या है 1, यहाँ पे अपन ने 1 लिया ना, तो ये xi यानी x1। तो x1 की वैल्यू अपन ने फाइंड की थी, यहाँ पे जो थी 0.6085, और यही वैल्यू अपन रख देंगे फंक्शन में। तो इस फंक्शन में रखेंगे 0.6085 और यही वैल्यू रखेंगे f(x) में। तो यहाँ पे ये, तो जो इसकी वैल्यू मिलेगी अब x2 की, वो होगी x2 की वैल्यू 0.6071। यहाँ पे ये है x2 की वैल्यू। अपन को ये वैल्यूज़ तब तक फाइंड करनी है जब तक प्रीवियस वाले अप्रोक्सीमेशन से वैल्यूज़ मैच ना कर जाए। तो अब यहाँ पे अब x1 की वैल्यू ये थी, x2 की वैल्यू ये है। अभी यहाँ पे x1 और x2 की वैल्यू अपन को सेम नहीं मिली, तो अपन निकालेंगे अब थर्ड अप्रॉक्स। तो यहाँ पे थर्ड अप्रॉक्स निकालने के लिए जो i इक्वल टू है उसको रख देंगे 2। तो यहाँ पे जो xi प्लस 1 था, तो 2 प्लस 1 हो जाएगा x3, और यहाँ पे होगा xi, तो x2 माइनस f(x2) अपॉन f(x2). अब यहाँ पे जो अपनी x2 की वैल्यू आई थी, जो कि आई थी 0.6071, ये रख देंगे और फंक्शन में भी रख देंगे x2 की वैल्यू। यहाँ पे फंक्शन में x2 की वैल्यू रखने पे अब यहाँ पे जो x3 की वैल्यू है वो मिलेगी 0.6071। तो यहाँ पे x3 की वैल्यू आई है 0.6071। अब यहाँ पे जो x2 की वैल्यू अपन को मिली थी यहाँ पे 0.6071, तो यहाँ पे x2 और x3 की वैल्यू अपने पास सेम है। तो इसका मतलब है कि जो अपना रूट होगा वो होगा 0.6071। तो यहाँ पे अब अपन लिख देंगे सिंस x2 इज इक्वल टू x3, हैंस 0.6071 is a real root of the equation. Thank you.